हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकाल मृत्यु क्यों होती है और उसके बाद आत्मा का क्या होता है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, सभी जानकारी मैं वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक यानी कि लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सारी बातें समझ में आ जाए। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और हमसे जुड़ जाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का जिक्र किया है कि इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मौत भी निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अकाल मृत्यु का अर्थ है अचानक या दुर्घटनावश व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। अकाल मृत्यु एक ऐसी स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा इसी संसार में भटकती रहती है। चलिए जानते हैं कि किन लोगों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कई तरीके बताए गए हैं। जब कोई व्यक्ति भूख से तड़प कर मर जाता है, किसी हिंसक जानवर द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, या फिर किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है, तो इसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। या एक्सीडेंट से हो जाता है, या जहर खाकर आदमी मर जाता है, या फांसी लगा लेता है। ये सब जो है अकाल मृत्यु में आता है। दोस्तों, वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल तक निर्धारित की गई है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जानबूझकर धर्म का त्याग कर देता है या उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती कि वह धर्म कार्य कर सके, तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। वहीं गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि व्यक्ति के पिछले जन्मों में कर्मों के कारण भी उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अकाल मृत्यु हो जाने के कारण मनुष्य की कई इच्छाएं अधूरी रह जाती है, जिन्हें वो अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आत्माएं अपने परिजनों को कष्ट पहुंचाती है। अकाल मृत्यु के बाद मनुष्य भूत पिशाच की योनि में कई वर्षों तक पृथ्वी लोक पर भटकता रहता है। वहीं दूसरी ओर गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले लोग 13 या 45 दिन में दूसरा जन्म प्राप्त कर लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु द्वारा मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को उसका तर्पण नदी या तालाब में करना चाहिए। साथ ही आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पिंड दान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करना चाहिए। यह सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब कहीं जाकर आत्मा की मुक्ति मिल पाती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मनुष्य अपना दोस्त और दुश्मन खुद होता है। वैसे लोग जो अपने से बड़ों का या अपने गुरु की आदर नहीं करते हैं, वो जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मनुष्य के दिमाग में ही उसका व्यक्तित्व छिपा होता है। हर किसी का जीवन ऐसे ही बीतता है जैसे कि वो बिताना चाहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के कथा अनुसार नहीं चल सकता। उसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने सूझबूझ की ही आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि वैसे लोग जो अपने से बड़े विद्वान और संत महात्माओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। अपने से बड़े ज्ञानी लोगों का अनादर करने से ऐसे लोग श्राप के आदी बन जाते हैं और इसलिए उनकी मृत्यु बहुत जल्द हो जाती है। ऐसा माना जाता है, तो हमें कभी भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए और पिछले जन्म का भी, अगर इस जन्म में हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं और पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं, इससे भी हमारे जो है अकाल मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, इसलिए हमें अकाल मृत्यु से बचने के लिए कुछ उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हम अकाल मृत्यु से बच जाएं। तो हमें अकाल मृत्यु से बचने के लिए छोटे छोटे जो उपाय हैं हमें करना चाहिए। और हमें कैसे रहना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं कि अकाल मृत्यु से हमें कैसे बचने का उपाय। दोस्तों, उपाय जो है, मौत जिंदगी का अंतिम सत्य है। इस सत्य से आप किनारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है। लेकिन ये मौत अकाल मौत न हो, इसके लिए कुछ उपाय करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक तय उम्र दी है जिसमें आप नेक कर्म कर जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए आप ये उपाय जरूर आजमाएं। शिव पुराण के अनुसार जो महाकाल के भक्त होते हैं उनका भी अकाल मृत्यु
कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अकाल मृत्यु से बचने के लिए जल में तिल और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। यह उपाय शनिवार को करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। शनिदेव की शनिवार के दिन पूजन से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, इसलिए हर शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करने वाले व्यक्ति से अकाल मौत का खतरा भी दूर हो जाता है। 9 ग्रहों में सबसे क्रूर माने जाने वाले शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को उनके पूजन के अलावा उनसे संबंधित वस्तुओं का दान भी हमें करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। भगवान सदैव उन लोगों की रक्षा करते हैं जो उनकी शरण में जाते हैं, इसलिए ईश्वर पर आस्था रखकर इन मृत्यु टालने के उपाय को करने से इसका फायदा हमें ज़रूर मिलता है। दोस्तों, हमें कभी भी ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम भगवान पर विश्वास करके चलते हैं तो हमें कभी भी अकाल मृत्यु जैसे कोई भी भय हो हमें नहीं सताता है। हालांकि जीवन शैली से संबंधित कई जोखिम कारक आपके नियंत्रण में हैं। आप जीवन शैली में कुछ साधारण परिवर्तन करके बीमारी और शीघ्र मृत्यु के जोखिम को नाटकीय रूप से कम कर सकते हैं। कुछ जोखिम कारक जिन्हें अधिकांश लोग नियंत्रित और बदल सकते हैं, उनमें वजन, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल स्तर शामिल होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अकाल मृत्यु जो होता है आदमी के रहन सहन के कारण ही होता है। कुछ पूर्व जन्म का पाप भी होता है, कुछ इस जन्म का पाप भी होता है, जिसके कारण हमें अकाल मृत्यु होती है। लेकिन जब हम सब उपाय एक तरफ और जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं और अपनी सब कुछ जो है अपने भगवान को जो है समर्पण कर देते हैं, तो हमें अकाल मृत्यु क्या कोई भी भय हमें नहीं सता पाती है। इसलिए हमें कभी भी भूल कर भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। हमें मनुष्य का जन्म मिला है, बहुत भाग्यशाली जो होता है दोस्तों, उसी को मनुष्य का जन्म मिलता है। कितने योनियों में हम लोग भटकने के बाद फिर मनुष्य के जन्म में आए हैं। तो इस जन्म में हमें जो है धर्म कर्म करना चाहिए और धर्म कर्म करने से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। पूर्व जन्म का कुछ पाप होता है जो हमें परेशान करती है। इस जन्म में हम बहुत सारे धर्म भी कर लेते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ भी कर लेते हैं, फिर भी हमें वो परेशानी सताती है। इसलिए लोग बोलते हैं क्या कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वो करता है, ये करते हैं तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जब हम पूर्व जन्म में कोई पाप किए रहते हैं तो उस जन्म का जो है सज़ा हमें इस जन्म में भी भुगतने को मिलता है। जब हम तन मन से अपने शरीर को भगवान को समर्पण कर देते हैं कि हे भगवान, अब ये सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं है, और इसकी जो अपने जीवन का डोर है जो भगवान को हम यानी कि समर्पण कर देते हैं, तो भगवान जो है अपने हिसाब से चलाते हैं। और जब हम ज़्यादा पूजा पाठ करने लगते हैं तो क्या होता है कि अगर पुण्य जो होता है पिछले जन्म का ज़्यादा पाप होता है, तो इस जन्म में हम कितना भी पुण्य कर लेते हैं तो वो पाप जो है कट नहीं पाता है, इसलिए दुख भोगते भोगते चले जाते हैं। अगर पिछले जन्म का जो है कम पाप जो होता है, अगर हम इस जन्म में ज़्यादा पुण्य कर लेते हैं तो वह पाप जो है नष्ट हो जाता है और इसी जन्म में हमारे सारा सुख हमें मिलने लगता है। नहीं तो ज़्यादा पाप अगर होता है तो इस जन्म में हम कितना भी पूजा पाठ कितना भी पुण्य कर लेंगे, फिर भी हमें दुख झेलते झेलते भगवान के घर चले जाना होता है। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों। अगर उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो।